आज है अनंत चतुर्दशी। जल्दी का काम ये होता है परमेश्वरी अंतिम मैया बन जाए। ये गणेश जी की कहानी सुनूंगी, ये अंतर भगवान की सुनूंगी। महाराज युधिष्ठिर ने जब राज एक पराठे को चींटियों के लिए गाड़ते हैं। मेरी अनंत चतुर्दशी की पूजा समाप्त हो गई है। देखो वही एक चीज दिखाती हूँ। तो मिस्त्री साहब ने क्या कर दिया, उनका टायर खोल दिया। अब इसमें ठोक ठोक के फंतरू कर रहे हैं। एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। अभी भाई सोकर उठी हूँ, मतलब 20 मिनट हो गए। झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई, किचन साफ हो गई एकदम। और अभी कर रही हूँ गर्म पानी अपने लिए पीने के लिए। तो ये गर्म हो जाए तो फिर मैं पी लूँगी, क्योंकि आज ना मैं थोड़ा उठने में लेट हो गई। कल मेरे इसमें सर में दर्द हो जा रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आज मैंने पूरी नींद ली है, प्रॉपर नींद लेके तब उठी हूँ। तो आज सर भी हल्का है और वैसे भी हल्का लग रहा है। तो भाई अभी मैं चाय बोल रही हूँ, पानी पी लेती हूँ गर्म। उसके बाद नहाने जाऊँगी, पूजा करूँगी, बहुत सारा काम है। क्योंकि आज मैं उठने के लिए लेट हो गई, तो इस वजह से मैंने बिना नहाए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो कोई वो नहीं है कि नहीं नहा दो करी ब्लॉग स्टार्ट हो, कोई इसमें ठाकुर जी थोड़ी बैठे। तो गाइस, जैसा कि मैं बोल रही थी, नहाने जा रही हूँ। आज मैं इतनी झटपट इतनी जल्दी नहा कर आई हूँ। ये देखो बाल भी धोने पड़ गए 20 से 20। जैसे ही मैं पानी पीने को हो रही, जैसे मुझे पता चला था आज है अनंत चतुर्दशी, जो अनंत चौदस वो बोलते हैं, वो है ना। तो मैंने भाई पूछा घर फोन करके सासू माँ को कि हाँ आज ही की है। तो जैसे स्टेटस देखती मैं फोन करा कि हाँ आज ही की है, तो मैं भाई झटपट नहा कर आई। कपड़े छोड़ाई कि जल्दी से नहाती हूँ, क्योंकि घर की पूजा करके फिर मुझे वो भी पूजा करनी है अनंत चतुर्दशी की। तो पराठे सराठे बहुत सारा सामान बनाना होता है, तैयार भी होना होगा अच्छे से, तब पूजा होगी। तो भाई मैं झटपट से पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में जो अनंत चतुर्दशी की पूजा पर जो कुछ करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। भाई ये देखो आज अनंत चतुर्दशी है, यहाँ अंत नहीं मिलती नहीं है भैया। मैं बहुत पहले भी ढूंढा था, इस बार तो नहीं ढूंढा क्योंकि अर्जेंट में पता चली। तो मैं घर पर बना रही हूँ। जल्दी का काम ये होता है। देखो कैसे लग रहा है, देखा वैसे लपेट के परमेश्वरी अंतिम मैया बन जाए। ऐसे मैंने पहले बनाई थी, मेरी शायद में मिल जाए। ऐसे बीच में ये अंती होती है, बगली के धागे होते हैं, है ना, ऐसे करके। अब मैंने तो अपने हिसाब से परमेश्वरी ऐसे ही बना ली। शाम तक ही तो पहननी है, क्योंकि कल से तो कनागत है। फिर वैसे बहुत सी जगह तो आज से लग गए। ये बन गई अंत, ठीक है। अब ये मेरी यहाँ बनेगी बाजू पे। और ये पराठे बन गए हमारे यहाँ। 2 पराठे इसलिए 2 जगह पूरा इसलिए रखा जाता है भाई, कि एक पराठे को तो चींटियों के लिए जमीन में मिट्टी में दबा के आऊंगी, है ना। तो इस वजह से एक को गाय के लिए रखेंगे, तो 2 पराठों का बुरा। इस वजह से बहुत से लोगों के लिए दोनों पराठे एक जगह रख के और एक जगह बुरा रख देते हैं। तो अब मेरा रह गया बस तैयार होना, तो मैं झटपट से साड़ी पहन के आती हूँ। और ये भाई बना रही हूँ मैं अंतर भगवान, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे ही पट्टे या चकले पे चंदन से बना लेते हैं, सूखे चंदन से, वो आता है ना उंगली जैसा, उससे भी बना लेते हैं। मेरे पास वो नहीं है, तो मैंने गीले चंदन से बना रही हूँ मैं। ये निके चरण 5-5 उंगली, मेरे हाथ उंगली मोटी है भाई, इस वजह से थोड़ी मोटी बन रही है, ठीक है। अब बना देती हूँ स्वस्तिक, क्योंकि स्वस्तिक की रेखा ना इस वजह से हाथ कपड़ा भैया अंदर की तरफ ले जाते हैं। हो गए तैयार, डरे जी तो रहेंगे नेक। एक ही स्वस्तिक, हाँ एक ही बनाना है। ये गणेश जी की कहानी सुनूंगी, ये अंतर भगवान की सुनूंगी, तो बस ऐसे बनाते हैं। इसको पूरे को ही निकाल लूँ। अब मैं इसको ना इनको तैयार करूंगी। तो ये वाले पहनूँ, भले तैयार नहीं हुई, रेड ब्लाउज पे न्यू साड़ी पहनो, न्यू देख आए नहीं मुझे। तो अब मेरे पे ब्लाउज तो है मैचिंग का। अब मैं आती हूँ झटपट तैयार होके, ऐसे बूढ़ी सी थी ना, हीरोइन बन के आऊंगी। एक जल का लोटा पर साथियां बनाकर 7 दाने गेहूं के साथ में। पुराने समय में एक राजा और रानी थे, उनके कोई संतान ना थी। राजा रानी संतान के ना होने से बड़े दुखी थे। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय मंडप इतना
अभी ना नीचे जा रही हूँ। एक पराठे को चींटियों के लिए गाड़ते हैं, एक को गाय के लिए रखते हैं, तो ये तभी तो हथियार लेके जा रही हूँ। जभिया आ जाओ, नीचे गाड़ूंगी। वैसे भी यहाँ चींटी बहुत सारी हैं, खाते भी नहीं। देखो आ भी गई। ओ भैया आप आगे चलो, मैं पीछे चलूंगी। मैं पे चढ़ा जा रहा नहीं है भैया, मैं पे सीढ़ियाँ नहीं चली जाती, चाहे कुछ भी कहो। हरे राम हो गई पूरी। तो भैया मेरी अनंत चतुर्दशी की पूजा समाप्त हो गई है। पूरी पूजा हो गई, लेट हो गई थोड़ा। मेरे को अगर कल से पता होती तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती। पूजा हो गई, पूरी विधि विधान से पूजा कर ली, और न्यू न्यू साड़ी, मैचिंग के कड़े भी, ये चूड़ियाँ भी मिल गई लाख की। पता मुझे खुद नहीं पता था मेरे पास हैं, पर वो अचानक से मिल गई। तो पूजा समाप्त हो गई है। अभी सुबह से पानी भी नहीं पिया, तो पानी पीने की लग रही है। अब मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद में थोड़ा हल्का फुल्का खा के जब भाई बैठेंगे। तो अभी पूजा से तो हो गई हूँ फ्री पूरी तरह से, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। तो चलो आपसे मिलते हैं खाने पे, या फिर जब मैं कुछ करूँगी तब। व्रत बोल रही हूँ, व्रत। ठीक है, केला खा लिए। तो भाई मीठा भी तो मैंने ही मंगवाया था, तो मैं खा लेती हूँ। खाना एक टाइम खाते हैं भाई, तो मुझे तो भूख लग रही, तो मैंने थोड़ा सा केला, तो 2 केला खा लिए, और ये मीठा खा लूंगी पूरे दिन, क्या दिक्कत है। मस्त है यार वास्तव। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30, दोपहर के 3:30, रात के सुबह के पता ही नहीं है कुछ। अपने आप सोच लेती हैं, समझ जाएंगे। और ये देखो खाने में क्या क्या है। निसोड़े का अचार, जो देखो मैं इस तरह से खाती हूँ, मतलब मिर्ची और नमक डाल के, गरम मसाला नहीं डाला है ना। बहुत दिन से खाया नहीं, आज मन था। और ये है शिमला मिर्च आलू की सब्जी। ये नमकीन पराठे बनाए हैं, सादा प्लेन पराठे नहीं है, नमकीन पराठे हैं। तो नमकीन पराठे चाय के साथ डबल स्वाद हो जाता है उनका, जायकेदार बनते हैं, क्या ही कहने। तो भाई अभी खा लेते हैं खाना, उसके बाद में आपसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। खाना खाते हैं पहले झटपट। तो भाई खाना खा लिया। इतना सब्जी नए नए व्यंजन बनाती ना तो पेट नहीं भरता। ये मसाला पराठा इतने अच्छे लगे कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 गुना टेस्ट आ रहा था उसमें से, बहुत स्वाद आ रहा था। तो भैया पेट भर चुका है, अभी आ गई मैं सोने, क्योंकि मेरे को खाते ही नींद आती है। बस बर्तन धोकर आई हूँ, तो कभी ताजगी नहीं है। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से अभी मुझे 4 बज गए। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में भैया जब उठेंगे तब आपसे मिलेंगे हम। तो भी पता है मैं 2 घंटे सो ली, 4 बजे से 5:45 बजे तक। तो उठ के बाल तो मेरे हो ही जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो मैंने बालों को सही करा है, और बाल तो मेरे हो ही जाते हैं ज़्यादा ख़राब। तो मैंने बालों में कंघी करी, फिर बालकनी में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने गई तो मुझे एक चीज़ दिखी कि मौसम इतना सुहाना है। मैं आपको मौसम दिखाते हैं यार, क्या मौसम है, और बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है, इतना गजब मौसम। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये देखो हमारे स्वामी जी, वो अंकल की गाड़ी चौक हो गई है, पहिया ब्रेक लगा के क्या कह रहे थे, चिपक गया है कुछ, तो उनकी हेल्प करने चली गई। जल्दी से मुंह धो के मेकअप करके कि नहीं हेल्प करके आता हूँ, उनसे होगा नहीं। तो देखो आप खुद लगे अंकल की गाड़ी सही करने, इनको कुछ ज़्यादा ही शौक है। और मौसम ने क्या मज़े डांट दिए हैं, जाम हो गया, जाम हो गया। और ये मिस्त्री आए हैं हमारे पति देव, ये देखो अब कैसे लगे हैं। और मैंने बोला आज मुला ले आना, पहले गाड़ी सही करने लग गए। इनको ना सेवा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। कि मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए। तो मैं भी देखती हूँ, सोचती हूँ अभी जाऊँगी तो नहीं, पहले तो अभी बालकनी बैठती हूँ, बहुत देर से लेटी थी। देखो वही एक चीज़ दिखाती हूँ है चुपचाप से। देखो मिस्त्री साहब ने क्या कर दिया, ये देखो मिस्त्री साहब ने
उनका टायर खोल दिया, अब इसमें ठोक ठोक के फंतरू कर रहे हैं। इनके लिए अब मुझे मैकेनिक की एक दुकान खुलवानी पड़ेगी, अच्छा धंधा हुआ करेगा। अब लगे हैं ठुक ठुक, देख लो मैं अंदर आई नहीं जब तक तो टायर खोल दिया। जैसा कि आपको पता है, हम हाउस वाइफ का जो काम होता है, सुबह खाना, शाम को खाना, फिर उसके बना के खाना भी है तो मैंने भाई शाम की शिफ्ट में खाना बनाना चालू कर दिया। तो मैं आपको दिखाऊं, इसमें बनना है भरमा बैगन। मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट में ये कहेंगे कुकर में भरमा बैगन कौन बनाता है, मैं बनाती हूँ भाई, बहुत अच्छे बन जाते हैं। मेरा छोटा सा कुकर है तो इसमें एक ही सीटी में हो जाएंगे, हल्के से गले, वो ज़्यादा घुलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है हलवा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हलवा तो हो गया इनका, ये 4 दिन से गले रखे, पतिदेव ने खाए नहीं तो इनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, जब मैं ब्लॉग शूट करूँगी तभी सीटी देनी है इसको। और मैं कई दिन से कद्दू का, आ गई सीटी, मैं वही बोल रही थी, मैं कई दिन से कद्दू का इंतजार कर रही थी। तो भाई दुकान वाले, सब्जी वाले भैया पे कद्दू मिल गया है, तो कद्दू आ गया। देखते हैं कल कद्दू बनाऊंगी क्या। कद्दू बनाया तो कद्दू के साथ बनाऊंगी पूड़ियाँ, क्योंकि मेरा मन ऐसा ही है, मैं कई दिन से सोच रही हूँ कद्दू मिल जाए तो मेरा मुँह बंद नहीं रहता, खाती रहती है भाई। मैं खीरा खा रही थी एक ही काटा छोड़ा था, तो सब्जी हो जाए, अभी खाने का मन ना कर रहा है। अभी बनाऊंगी गरम गरम पराठे, क्योंकि आई सीटी आई। क्या है ना, मैं कुकर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर सब्जियों को, सारी सब्जी कुकर में बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं सब्जी छोंक दी है। रोटी का जब बोलेंगे तब बना दूंगी। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये इसकी क्या हालत हो रही है। ये अनार पता नहीं 15-20 दिन के आए हैं, जब से ये खबे नहीं। खाने की तैयारी तो हो ही गई है, पराठे बना के खा लूँगी तब आपसे और मिलूँगी। खा लूँगी नहीं, खाऊँगी तब कुछ से कुछ बोलती हूँ, क्योंकि अभी सब्जी वब्जी धो के रखनी है, तो मैं इनको रख दूँ सेट कर करा के फ्रिज में। सब्जी बनी चली तो अभी जाके तुम बालकनी में बैठती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के, दिखाती हूँ मैं, डायरेक्ट बोल देती हूँ 10 बजने वाले, 9:51 हो रही हैं। आज तो आ गई समझ में, नहीं आती नहीं है, उल्टे अच्छे दिखते हैं अपनी बेइज्जती अपने आप ही कर रही हूँ। तो अभी 10 बज चुके हैं, खाना बन के रेडी हो गया है। आज और लेट हो गई, थोड़ी देर पहले मैंने इनको पूछा था, इन्होंने मना कर दी, तो फिर मैं भी रह गई। मैं अभी रुक जाते हैं, तो मैंने खाने बनाया, देखो भरमा बैगन। ये थोड़े भाई इसमें पानी डाल दिया था तो घुल गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये वाला तो साफ होता है। और ये पराठे, मीठा जिसके बिना मेरे भोजन एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। मीठे के बिना तो मेरे भोजन हो ही नहीं सकते हैं। असली ब्राह्मण हूँ भाई, वो कहते हैं ब्राह्मण का भोजन बिना मीठे के नहीं लगता, तो मैं तो उनमें से हूँ तो भैया खा लेते हैं झटपट, फिर क्या है थोड़ा बाहर घूमने जाऊँगी, उसके बाद में तो फिर सोना ही है। तो आज के ब्लॉग में भाई इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय, गुड नाइट।